Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dosto. How are you all? I hope you all are doing well. Welcome back to my channel. Welcome back to my new video. दोस्तों, आज की जो हमारी स्टोरी है, जो आज का वाक़या है, वो रिलेटेड है अल्लाह पर भरोसे से एक अनाथ बच्चे की रहस्यमयी कहानी। रात के अंधेरे में जब सब सो रहे थे, एक छोटा सा बच्चा टपकती झोपड़ी के कोने में बैठा हुआ आसमान की तरफ देख रहा था। ना उसके पास खाना था, ना कपड़ा था, ना ही कोई उसका अपना था। उसकी आंखों में डर नहीं था, बल्कि एक अजीब सा सुकून था। उसकी ज़बान पर एक ही जुमला था, मेरा रब मेरे साथ है, वो मुझे अकेला नहीं छोड़ेगा। उसने न केवल अल्लाह पर भरोसा किया, बल्कि उस भरोसे पर उसने जी कर दिखाया। तो आइए चलते हैं दोस्तों अपनी स्टोरी की तरफ और जानते हैं इस नन्हे फूल की कहानी को। ये कहानी एक छोटे से गांव के एक अनाथ बच्चे सलमान की है। इसके माँ बाप बचपन में ही एक हादसे में चल बसे थे। गांव के लोग उसे दया से तो देखते थे, लेकिन किसी ने उसे अपना नहीं बनाया। सलमान खेतों में काम करता था, लोगों के घरों में बर्तन मांजता, मगर उसकी एक बात थी जो सबको हैरान करती थी। वो हर वक्त अल्लाह पर भरोसा करता ही रहता था। वो कभी भी अल्लाह से मायूस नहीं होता। वो हर वक्त यही कहता था कि मेरा रब सब देख रहा है, वही मेरा सहारा बनेगा। लोग उसकी इन बातों को ख्याली पुलाव कहते और सलमान पर हंसते रहते। एक दिन गांव में एक अजनबी आया, सफ़ेद कपड़े, लंबी दाढ़ी में। वो मस्जिद में ठहरा हुआ था। सलमान भी वहाँ मस्जिद में नमाज पढ़ रहा था। तो उस अजनबी ने सलमान को नमाज पढ़ते हुए देखा और शिद्दत से दुआएं करते हुए देखा। तो उस अजनबी ने सलमान से पूछ लिया कि तुम क्या मांग रहे हो इतनी देर से बैठे हुए? तो सलमान बोला, अल्लाह पर भरोसा करना सीख रहा हूँ, ताकि मुझे किसी और का सहारा ना लेना पड़े। डेली मिलते मिलते सलमान और जो बुज़ुर्ग आदमी थे उनकी दोस्ती हो गई। एक दिन सलमान और वो जो बुज़ुर्ग है वो पहाड़ी की तरफ निकल पड़े। पहाड़ी की तरफ का जो रास्ता था वो बहुत वीरान था और सलमान ने डरते डरते पूछा, आप मुझे कहाँ ले जा रहे हैं? तो बुज़ुर्ग ने हंसते हुए कहा, जहाँ तेरी तकदीर तेरा इंतज़ार कर रही है। अचानक तूफान आ गया, दोनों जंगल में फंस गए। उनके पास खाने को कुछ नहीं था। 3 दिन बीत गए, लेकिन सलमान ने अल्लाह पर भरोसा नहीं छोड़ा। उसे था कि ज़रूर कुछ न कुछ अल्लाह की तरफ से मदद उसके लिए ज़रूर आएगी। सलमान बिना खाए पिए बेहोश हो गया और जब उसकी आँख खुली तो सलमान एक आलीशान कमरे में था। सामने वही बुज़ुर्ग और उसके साथ कुछ और लोग भी थे। वो बुज़ुर्ग जब उसकी आँख खुली सलमान की, बोले, बेटा तू अब अकेला नहीं है, तू अब इस वक्फ का वारिस है। अजनबी बुज़ुर्ग कोई आम इंसान नहीं था, बल्कि एक बहुत बड़े चैरिटी नेटवर्क का मुखिया था। वो हर साल ऐसे बच्चों को तलाशता था जिनका भरोसा अपने रब पर अड़िग हो, और सलमान उन्हीं बच्चों में से एक था। इस तरह अल्लाह की भेजी मदद से सलमान एक बड़ा आदमी बन गया। पूरा जो वक्फ था उसके अंडर आ गया। जिस बच्चे को लोग तरस की निगाहों से देखते थे, अल्लाह ने आज उसे हज़ारों अनाथों का सहारा बना दिया। जब सब रास्ते बंद हो तब रब पर भरोसा रखो, क्योंकि वहीं से आगे के जो रास्ते हैं वो शुरू होंगे। इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि जैसे सलमान ने मुसीबत में भी अल्लाह पर अपना ईमान नहीं खोया, उसने हर तरफ जब तकलीफ़ उस पर आ रही थी, उसके बाद भी वो अल्लाह से ही उम्मीद रखता रहा। उसकी वही उम्मीद उसकी मदद का जरिया बनी। सलमान ने भूख, तन्हाई और दर्द सब कुछ सहा और कभी अल्लाह से गिला नहीं किया। उसके इस सब्र ने उसे कामयाब बना दिया। दोस्तों, ज़िंदगी की हर तकलीफ़ हमें कुछ सिखाने और हमें और मजबूत बनाने के लिए होती है। तो कभी भी अपने अल्लाह से बदगुमान ना हो और अपने अल्लाह पर इतना भरोसा रखें कि वो ही आपकी दुनिया बदलने वाला है, आपकी ज़िंदगी को चमकाने वाला है। दुनिया चाहे कितना भी सितम करे, अपनी नीयत नेक रखते हुए अपने अल्लाह को अपना बना लो। बस दुनिया कुछ भी कर ले, तुम्हें जो मिलना होगा, अल्लाह को जो तुम्हें देना होगा वो मिलकर रहेगा। दुनिया हाथों से छीन सकती है, लेकिन तकदीर में लिखा नहीं। उम्मीद करती हूँ आप सभी को आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। ऐसी ही वीडियो के लिए